हेलो गाइस, लेट्स बी हियर। किस चीज़ के लिए? कोई हुस्न की वादियों में घूमता है तो कोई महबूबा की बाहों में घूमता है। किसी को मनाली घूमते हुए देखा तो किसी को जंगल फॉरेस्ट, मतलब जिसका जो मन, जिसकी जो श्रद्धा वो वहाँ घूमने के लिए जाता है। आज कहीं हम दूर नहीं, अपने घर के पास, जिसमें हमारा पास्ट बीता है, हमने अपना बचपन खेला है। एक शौक़ रहा था एक वक्त के लिए कि हम मेले वगैरह बहुत करें हमने। यहाँ पर हमारे छड़ियों का मेला लगाया जाता है भाद्रपद के महीने में, जिसको जहारवीर के उसमें भी जानते हैं। तो अब हमें तो नहीं पता कि सच क्या है, लेकिन एक अनबिलीवेबल थिंग है कि जहाँ पर लोगों का मानना है कि ये जो एक कुआं टाइप का बनाया गया है, ये परियों का बनाया हुआ है। इसकी डेप्थ भी काफ़ी रही, इसके पत्थर भी काफ़ी पुराने हैं, ओल्ड मॉडल हैं। और तो कहते हैं कि यहाँ का जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो एक रात में ये कुआं बनाया गया था। तो लेट्स गेट टुगेदर, चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। जो जितना समझ में आए वो देख लेना, जो ना समझ में आए वो पूछ लेना। बाकी तो ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है, ज़्यादा तुम्हें भी नहीं पता है। सब चीज़ों को जो है ठीक है, मतलब आई थिंक यू विल एंजॉय। वादा नहीं करता, लेकिन साथ तो दोगे, इतना तो मुझे पता है तुम्हारा। हाँ तो गाइस, जैसा आपसे कहा था कि एक जगह घुमाने के लिए लेकर आए थे, और अभी उसके बारे में डिटेल में बात कर ही रहा था आपसे। तो आइए चलते हैं, फिर मूव करते हैं। देखो क्या है कि यहाँ की जो प्रथा है, उस प्रथा के अकॉर्डिंग ये सामने गांव बसता है साइड में, इस गांव को रजाकपुर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ मेला वगैरह लगाया जाता है, पूरा ग्राउंड है इसका। इस ग्राउंड में क्या है, मेला लगाया जाता है छड़ियों के भाद्रपद के महीने में, और जहारवीर की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो कहा जाता है कि एक परियाँ आई, परियों ने इसका कुआं बनाया, और कुआं बनाते हुए जो है, जब कुआं बनाया जा रहा था तो उस टाइम पे क्या होता था, हमारे जो आटा पीसने के अब तो चक्कियाँ हैं, मील्स हैं, बट उस टाइम पर चक्की से आटा पीसा जाता था, गेहूं को चक्की में दला जाता था। तो वही सब था। तो उसमें 4 बजे के समथिंग चक्की चला दी, तो परियों ने वो कुआं बनाना वहाँ पर बंद कर दिया। तो इसके जितनी डीप गया ये, इसकी जितनी मिट्टी थी, उस मिट्टी को यहाँ से समथिंग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक वन पड़ता है, उस वन में उसको शिफ्ट किया गया। तो उसी को तुम्हें दिखाते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देखना। एक अनबिलीवेबल चीज़ होती है कि मतलब इस स्टोन का जो वेट है वो काफ़ी रहा होगा। इस स्टोन को वहाँ से लाया गया, सीमेंटेड किया गया, और एक रात में इसको तैयार किया गया। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ से जो है इसकी ये स्टार्टिंग होती है, ये बिल्कुल डीप जाएगा यहाँ से, और इसको पूरा इस तरीके से बनाया गया। तो मुझे सबसे प्यारा जो लगता है इसका कंस्ट्रक्शन लगता है, इसका आर्किटेक्चर में। देखो क्या है ना कि इसके आप ये तो बड़े बड़े स्टोन देख रहे हैं, इसमें तो स्टोन का साइज़ काफ़ी बड़ा है। इससे ज़्यादा मुझे जो प्यारा इसका सीन लगता है वो इसकी गुंबद लगती है। इसकी गुंबद का आप जो आकार देखेंगे वो आपको ऐसा लगेगा मतलब कितनी बारीकी से इसका काम किया गया है। मतलब अब तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, और गवर्नमेंट इसको फोकस नहीं कर पा रही है, तो चीज़ें खत्म होती चली जा रही हैं। बाकी इसकी जो नोटिस करी है मैंने वो ये है कि ये जितनी ज़्यादा बाहर गर्मी पड़ेगी उतना ही ज़्यादा इसके अंदर का स्टोन ठंडा रहता है। अभी भी जब हम मेले वगैरह में आते हैं तो यहाँ पर घूमने में बड़ा मज़ा आता है, घूमने को मन करता है, और मतलब स्टोन बहुत ठंडा रहता है। मतलब अभी अंदर की साइड में हूँ, बाहर मुझे गर्मी लग रही थी, अभी अंदर आया हूँ तो पूरा मतलब ठंडा हो चुका है, मतलब चिलिंग होने लगता है, कूलिंग लगने लगता है। तो इसका ये डिज़ाइन देखिए, अब इसको ना तो किसी आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया, और आप खुद ही सोच करके देखिए कितना वक्त लगा होगा इसको यहाँ तक पहुँचाने में। ये पत्थर कहीं से आया भी होगा या कुछ भी, और ये सिर्फ एक रात में तैयार किया गया। तो अनबिलीवेबल है, बट बचपन से सुने हैं तो बिलीव करते हैं। आइए फिर नेक्स्ट फॉरवर्ड बढ़ते हैं। तो इसका जो पहला स्टेप था वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। उधर से एंट्री करते हैं, ये इसका पहला आ जाता है, और यहाँ से आते हुए पूरा आपको डिजाइनिंग वगैरह तो सेम सा, ये ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। और ये है, ठीक। तो यहाँ से जो है मतलब मेला वगैरह जो घूमने के लिए आते हैं। अरे यार यहाँ तो सांप भी रह रहे हैं यार, इसमें सांप की कांचली घूम रही है, ये हमें काट तो नहीं लेगा ये सांप? चलो, जो है जिसकी किस्मत है वो लेकर जाएगा। तो ये है कुआं। इसको मैं टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। अभी क्या है कि अब तो ये भर गया, क्योंकि बच्चों ने मिट्टी फेंकी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ जो भी, मतलब तब हम आते थे तो ऊपर से देखने में डर लगता था इसे। अब तो ये बहुत गहरा कर दिया गया, ठीक। तो उस टाइम पे तो पानी दिखाई देता था, जंजीरें थी पड़ी हुई और पानी था, ठीक।
तो अब इसके नीचे के फ्लोर में चलते हैं और फिर इधर से घूमते हुए आपको दूसरी साइड के पोर्शन में लेकर चलेंगे हम। तो ये क्या है कि ये इसका नीचे का पोर्शन है, इसके जैसा होता है ना फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, उस तरीके से ये चीजें हैं। तो ये इसका सेकंड वाला पोर्शन आ गया। इसमें से मतलब पहले हम टॉप वाले से देख रहे थे, अब हम मिडिल वाले से देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है ना, पहले जैसा ये गेट है ऐसे इसके नीचे 2 गेट और आते थे, बट आज की डेट में ये सब भर चुका है, मिट्टी वगैरह भर चुकी है, इसमें इतने कॉइन्स हैं। पहले पानी दिखाई देता था यहाँ साफ साफ, बट अब यहाँ पर कुछ नहीं है, सब भर चुका। चक्कर वही है ना कि जिस चीज़ को आप फोकस करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो। अपने साथ जो तुम्हारा हमसफ़र है, उस हमसफ़र की जितनी ज़्यादा आप केयरिंग करोगे, देखभाल करोगे, उतना ही आपका प्यार जो है ना वो डीपली आएगा। अब आप उसको सामने वाले को इग्नोर किए जाओ, उसकी बातों को ना समझो, उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे तो यार ऐसे इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसकी केयर नहीं करो। आपने आपके माँ बाप हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, चीज़ों को नहीं समझोगे तो कैसे चलेगा। तो ऐसे ही सेम चीज़ है कि मतलब जिस चीज़ की केयर होगी वो चीज़ आपकी केयर करेगी। आज की डेट में आप देख रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन पूरा खराब हो चुका है। ये पहले पूरा स्टेयर्स आते थे ऊपर से नीचे तक, और यहाँ से आने के बाद में ये यहाँ से एक स्टेयर जाता था इसके अंदर, ये स्टेयर पूरा इसके अंदर चला जाएगा। यहाँ से परियां नहाने के लिए अंदर जाएंगी, तो इसकी डीप इतनी थी कि ये इतना स्टेयर इसके नीचे आता है, इसके बाद में नीचे स्टेयर जाएगा, बट अब कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जिससे मोहब्बत करो, जो इंसान आपके लिए अहमियत रखता है उस इंसान को हमेशा वक्त दो। आपके वक्त की अहमियत आप नहीं जानते, लेकिन जिस शख्स को आप वक्त दे रहे हैं अपना, बस बशर्ते ये है कि जिस शख्स को आप वक्त दे रहे हैं वो शख्स उस वक्त की अहमियत जानता हो। और आई थिंक कि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा इंसान जरूर होता है। मैं नहीं कहता कि वो एक लड़की होनी चाहिए या वो एक लड़का होना चाहिए, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपका भाई बहन हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई करीबी हमसफर हो सकता है, मतलब कहीं भी कोई भी आपके लिए मिल सकता है। सिर्फ तलाश है तो आपको उसको समझने की, उसको देखने की। अगर आप उसको समझते हो, उस इंसान को देखते हो, परखते हो, तब सब चीज़ें आसान होने लगती हैं। अब कहते हैं कि मुझे मोहब्बत में धोखा मिल गया, अच्छी बात है, मिला क्यों, ये जानने की कोशिश करी कभी कि मिला क्यों। भाई धोखा इसलिए मिला क्योंकि जो इंसान आपके अंदर तलाशना चाह रहा था वो आपके अंदर नहीं मिला। क्या नहीं मिला? आपने उसकी केयर नहीं करी, आपने उसको टाइम नहीं दिया, आप उसको बिजी शेड्यूल से आपने उसको टाइम नहीं निकाला, आपने उसके लिए क्या है फ्री टाइम में, जब आपके पास टाइम फ्री हुआ तब आपने उसको टाइम दिया। तो अगर आप उसको फ्री टाइम में टाइम दे रहे हो तो यार इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वो फ्री नहीं थी, वो भी अपने बिजी वक्त से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, मैं किसी रैंडम पर्सन के लिए बात नहीं करता हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो लड़का रहा चाहे वो लड़की रही, सबके साथ एक ही चीज़ होती है। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं यार सेम शेड्यूल मेरे साथ भी है। अगर मेरी पार्टनर इस वीडियो को देखेगी तो वो भी कहेगी कि आप भी तो बिजी रहते हैं। मुझे उस चीज़ का अफसोस होता है और हमेशा अफसोस में रहता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट मेरी यही है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर जहाँ पर हम चल रहे थे। तो ये है इसका थर्ड पोर्शन, ये आ गया। इसके नीचे से जैसे ऊपर से डिजाइनिंग आ रहा था, इसके नीचे से सीढ़ियाँ खुलती थी पहले, तो इसके अंदर यहाँ जंजीरें थी बनी हुई, पानी था इसके अंदर, पूरा स्नान वगैरह करने का जगह बनाया गया था। इसका सबसे प्यारा जो लगता है मुझे वो कंस्ट्रक्शन लगता है। ठीक, अब तो ये काफ़ी मतलब ऊंचा आ गया, पहले ऊपर से देखते थे तो डर लगता था कि इंसान गिर जाए तो ख़त्म ही है। अच्छा, ये वाला इसका एक साइड का पोर्शन था। ठीक, अब इसके हम दूसरे साइड वाले पोर्शन में चलते हैं। तो मतलब सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, यही सब है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। वो सेम मतलब पूरा डेकोरेशन जो भी उधर का था वो इधर आ जाता है। और ये इसकी गुंबद टाइप की हो गई। और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन ये एक आध बार अभी कराया गया, बाकी इसका पहले कंस्ट्रक्शन, ये वाला पहला है, ये अभी कराया गया है, ये पहला है। इसको क्या है, वो टूट गया था शायद, तो इसकी मरम्मत इन्होंने करवा दी है। यहाँ की ग्राम पंचायत के अंदर आता था, लेकिन अभी बेटर थिंग ये होने जा रही है कि इसको जो है नगर पालिका के अंदर सुपुर्द कर दिया गया है। पहले क्या था, ये हमारा जो था ग्राम पंचायत में आता था। तो ग्राम पंचायत तो आपको पता ही है, ग्राम पंचायत गाँव की नाली ना बनवाए तो इसको क्या पैसा लगाएगी। कमाना सब जानते हैं, खर्चा करना कोई नहीं जानता है, तो वाली बात हो जाती है। लेकिन अभी तो कहते हैं कि नगर पालिका के अंदर आ जाएगा तो शायद कुछ चीज़ें सुधर जाएँ। तो अभी इसमें इम्प्रूवमेंट चल रहा है, देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट होता है। चीज़ें सुधरने में वक्त तो लगता है, बिगाड़ने में देखिए क्या है कि आप जिस शख्स से मोहब्बत करोगे, आई लव यू कह देना,
3 शब्द का खेल है। आप कहेंगे उसे प्यार हो जाएगा, किसी की मुस्कान अच्छी दिख जाती है तो किसी की चाल अच्छी दिख जाती है, किसी के कदम बहलकते हुए दिख जाते हैं तो उस इंसान से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन आप उस चीज़ को समझो कि उस इंसान के साथ आपको वक्त बिताना है, वो आपके साथ हमेशा रहे, आपके सुखों में, आपके दुखों में, आपकी चीज़ों को समझे, आप उसको समझो, तब होता है। किसी पर डाउट कर लेना बहुत आसान है, आप उस पर किसी भी इल्ज़ाम लगा दो, उस पर शक करो, वो चीज़ सब आसान है, लेकिन आप उस इंसान को कितना समझते हो वो चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है। तो आइए यहाँ के जो जिनके लिए यहाँ पर पूजा पाठ होता है, हर भाद्रपद के महीने में यहाँ पर एक मेला लगाया जाता है पूरा। ये जो यहाँ पर शुगर कैन खड़ा हुआ है, आपके मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको शुगर कैन बोलते हैं, ईख बोलते हैं, बड़ी से ईख, गन्ना भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसको कुछ समझ में ना आए तो सीधी सी बात यह है कि इसी से मिठाई तैयार होती है। तो उस टाइम पे ये सब लोग जंगल साफ होता है तो यहाँ पर मेला वगैरह लगता है, झूले वगैरह आते हैं, सब कुछ होता है। और ये हमारे जहारवीर बाबा, इनकी यहाँ पर पूजा होती है। कहते हैं कि जिनके मतलब पूत सबूत के लिए होता है तो वो पूजा पाठ के लिए इन पर यकीन करते हैं। और देखो, यकीन तो एक ऐसी चीज़ है, आप अपनी महबूबा पर भी यकीन करो तो महबूबा भी एक लास्ट तक साथ देती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एक कहावत है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। सीधी सिंपल बात है, अगर आप यकीन करते हो तो चीज़ें आप पर यकीन करती हैं। आप कहो कि भगवान है तो भगवान है, आप कहो भगवान नहीं है तो भगवान नहीं है। सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब आप ये चाहो कि एक महादेव अपने रूप में आए और एक मतलब त्रिशूल लेकर के खड़े हों कि आ बच्चा मैं तेरी मदद करता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको इंसान के अंदर ही चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। लंबा हो जाएगा ब्लॉग क्या? ठीक है, तो फिर अब लास्ट की बात यह है कि मतलब पूरा तो मेरे को घुमा ही दिया, मोहब्बत के बारे में भी बता दिया, यहाँ के जो देवता हैं उनसे मिलवा दिया। तो अब यह है अपना कुआं, ठीक है। इस कुएं का ऊपर का वैल्यू देख लो, अब तो ये काफ़ी ढक गया। अब इसका क्या आपको बताऊँगा इस बारे में, अब खुद समझदार हो कि जब चीज़ों की केयर नहीं होगी तो कैसा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे इस कुएं की हालत बिगड़ती जा रही है, आई थिंक आप मेरी बात को समझोगे और अपनी मोहब्बत को, अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करोगे। तो देखता हूँ किसका कितना प्यार आता है। क्या कहते हो तुम लोग? चीज़ तुम्हें दिखा दी, तुम्हें मोहब्बत के बारे में बता दिया। एक लंबा टाइम भले ही लगा है, लेकिन जब भी आता हूँ रॉक स्टार बन के आता हूँ। आपका अपना बाबा सेल्फ पेन। प्यार तो तुम बहुत देते हो, वो तो मुझे पहले से पता है। बाकी इस पर थोड़ी सी ज़्यादा की उम्मीद करते हैं, क्योंकि यार बहुत लंबे टाइम बाद बोले हैं, ब्लॉग बनाने लगे थे। किस चीज़ का? बाएं का कुआं दिखा रहे थे, आपको आपके रिश्तों के बारे में समझा दिया। सो बाय बाय, नाइस टू मीट यू एंड सी यू इन अ कमेंट। सो मोहब्बत ज़रूर ड्रॉप करना अपनी। बाकी यार धूप बहुत तेज़ लग रही है, बंद करते।